हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आपकी 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका, जो आपकी विज्ञान विषय की है बच्चों, और कक्षा 7वीं के बच्चों के लिए आई हुई इस साल की नई वर्कबुक है। और दोस्तों, आपकी हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत सारी विषय की वीडियो चैनल पे मैंने करवा दिया है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके उन वीडियोज़ को देखें, पढ़ें और समझें कि किस प्रकार से मैंने सारी चीज़ें आपको उसमें बताई है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बच्चों अध्याय 1 पादपों में पोषण। इसके बारे में जानेंगे, इसके प्रश्नों के उत्तर देखेंगे, सारी चीज़ें देखेंगे इसमें कि किस प्रकार से आपको सारे प्रश्न को कैसे लिखना है, उनके उत्तर कैसे लिखना है, सभी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम देखते हैं। और दोस्तों, चैनल ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको समय पर सारी चीज़ें इसमें मिलती रहे। मैं समय समय पर सारी चीज़ें आपके काम की इस चैनल पर डालते रहता हूं, तो वो सभी चीज़ें समय से प्राप्त करने के लिए चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना। आइए देखते हैं दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न है इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न में। पहला प्रश्न लिखा है, सही विकल्प चुनकर लिखना है आपको। पहले दिया है, जैसा कि हम जानते हैं कि हरे पौधे जल, क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के पश्चात बनने वाले उत्पाद युग्म क्या हैं? तो दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बाद डी नंबर में लिखा है कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन, है ना। तो ये कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बनता है। तो इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 1 में डी नंबर सही उत्तर लिखेंगे। इसके बाद आगे देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरा। इसमें पूछा है, बूझों ने टेलीविज़न पर एक कार्यक्रम में ऐसा पौधा देखा जिसकी पत्तियां घड़े के आकार में बदल जाती है तथा वह पौधा छोटे मोटे कीड़ों का शिकार करता है। बूझो जानना चाहता है कि वह पौधा कौन सा है। तो दोस्तों, वह पौधा है नेपेंथिस, जिसे हम घटपर्णी भी कहते हैं। तो डी नंबर इसमें सही उत्तर होगा। तो ये आपको प्रश्न नंबर दूसरे में लिखना है बच्चों। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर तीसरा, जिसमें पूछा है, जल की कमी वाले क्षेत्र के पौधे जैसे नागफनी की पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती है। ऐसे पौधों में प्रकाश संश्लेषण पौधे के किस भाग द्वारा होता है? तो इसका सही उत्तर होगा सी नंबर, तना द्वारा, है ना। क्योंकि इसमें पत्तियां नहीं होती, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इसमें तने के द्वारा होती है। अगला प्रश्न पूछा है बच्चों चौथा, छत्रक यानी मशरूम जीवन यापन हेतु पोषकों की पूर्ति करते हैं। तो ये कैसे करते हैं? तो मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों को खाते हैं, या इनके द्वारा ये अपने पोषकों की पूर्ति करते हैं। तो सी नंबर इसमें सही उत्तर होगा। इसके बाद देखते हैं पांचवा पूछा है, स्वपोषी का उदाहरण क्या है? तो स्वपोषी का उदाहरण है दोस्तों नेपेंथिस या घटपर्णी। तो डी नंबर इसमें सही उत्तर होगा। आइए देखते हैं, इसके बाद आपसे यहाँ पूछा है प्रश्न नंबर दूसरा, जिसमें कुछ शब्द दिए हैं जैसे सूर्य, परजीवी, परपोषी प्रणाली, CO2, भोजन और पत्तियाँ। तो इन शब्दों को आपको खालिस्तान में लिखना है बच्चों, सही जगह पर। जिसमें पहला पूछा है, ऐसे पौधे जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है तथा जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, ऐसे पादप पोषण के लिए परपोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर आएगा परपोषी प्रणाली। अगला देखते हैं, दूसरा पूछा है, अमर बेल पौधा होते हुए भी अन्य पौधों से अपना भोजन प्राप्त करती है। अमर बेल एक परजीवी पौधा है। तो दूसरे में आप लिखेंगे परजीवी। तीसरा पूछा है, वायुमंडल से मुख्यतः खालिस्तान द्वारा पादप CO2 प्राप्त करते हैं। तो यहाँ आएगा पत्तियों द्वारा। इसके बाद है, सहजीवी अपना आवास एवं भोजन एक दूसरे के साथ बांटते हैं। और अगला है, सभी जीवों को जीवन यापन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत सूर्य है। तो इस प्रकार से आप यहाँ तक कंप्लीट करेंगे बच्चों। इसके बाद अब हम देखेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें आपको थोड़े छोटे उत्तर लिखने हैं। और प्रश्न नंबर दूसरा आपसे यहाँ पूछा है, क्या हरे पौधे सूर्य के प्रकाश के बिना अपने भोजन का निर्माण कर सकते हैं? यदि नहीं, तो क्यों? तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे नहीं, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक है, जिससे पौधे अपना भोजन बनाते हैं। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर दूसरे में लिखेंगे और इसे कंप्लीट करेंगे बच्चों। इसके बाद तीसरा प्रश्न आपसे पूछा है कि स्वयं संश्लेषित विधि से आप क्या समझते हैं, या इससे क्या अभिप्राय है? तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे, स्वयं संश्लेषित विधि से अभिप्राय पोषण की उस विधि से है जिसमें पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर तीसरे में लिखेंगे और इसे कंप्लीट करेंगे बच्चों।
आगे देखेंगे प्रश्न नंबर चौथा। और दोस्तों चैनल ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना। आपकी तिमाही, छमाही और वार्षिक परीक्षा के समय चैनल पे काफ़ी सारे वीडियोस लेकर के आता हूँ, जिसमें आपके परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, जिन्हें पढ़ कर के आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकते हैं बच्चों। तो उन सारी वीडियोस को देखने के लिए, समझने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ताकि समय पर आपको सारी चीज़ें मिल सके और उन्हें पढ़ कर के आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकें बच्चों। तो चैनल ध्यान से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर चौथा, जिसमें आपसे यहाँ पूछा है, जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज पत्ती तक किस प्रकार पहुँचते हैं। तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे, जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज जाइलम नामक ऊतक द्वारा पत्तियों तक पहुँचते हैं। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर चौथे के उत्तर में लिखेंगे। पांचवा प्रश्न पूछा है, बूझो जानना चाहता है कि मृतजीवी प्राणियों के समान मुख नहीं होता, यानी मृत जीवों में प्राणियों के समान मुख नहीं होता है, ना ही ये हरे पादप के समान होते हैं, तो फिर ये अपने जीवन यापन हेतु पोषण कैसे प्राप्त करते हैं। तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे, मृत जीवी अपना पोषण मृत और सड़ी गली जैविक सामग्री से प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 5 के उत्तर में लिखना है बच्चों, और ऐसे कंप्लीट करना है। आगे देखते हैं हम प्रश्न नंबर छठवा। इसमें आपसे पूछा है, शैवाल कैसे बनते हैं तथा ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे, शैवाल कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं और ये मुख्य रूप से पानी में पाए जाते हैं, जैसे तालाब, झील, नदी और समुद्र। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर छठवें के उत्तर में लिखना है और कंप्लीट करना है। आइए देखते हैं अब लघु उत्तरी प्रश्न है, जिसमें प्रश्न नंबर 7 में आपसे पूछा है, कुछ पौधे कार्बोहाइड्रेट के अलावा प्रोटीन एवं वसा जैसे अन्य खाद्य पदार्थों का भी संश्लेषण करते हैं। प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व नाइट्रोजन पौधे किस प्रकार प्राप्त करते हैं। तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे, पौधे नाइट्रोजन को मुख्य रूप से मिट्टी से प्राप्त करते हैं। यह नाइट्रोजन नाइट्रेट्स या अमोनियम आयनों के रूप में अवशोषित की जाती है। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 7 के उत्तर में लिखेंगे बच्चों। आइए देखते हैं 8वां प्रश्न, जिसमें आपसे यहाँ पूछा है, सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग करने की विधि पोषण कहलाती है। पोषण के आधार पर स्वपोषी एवं विषमपोषी को परिभाषित कर उदाहरण दीजिए। तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे, वे जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं स्वपोषी कहलाते हैं। उदाहरण के लिए हरे पौधे। और वे जीव जो अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं विषमपोषी कहलाते हैं। उदाहरण के लिए मनुष्य, जानवर और कवक। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 8 के उत्तर में लिखना है दोस्तों। प्रश्न 9वां देखते हैं। इसमें पूछा है, यदि नागफनी के पौधे को ज़्यादा नमी या जलीय क्षेत्र में लगाया जाए तो क्या होगा। तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे, नागफनी के पौधे को ज़्यादा नमी या जलीय क्षेत्र में लगाया जाए तो इसकी जड़ें सड़ सकती है और पौधा मर सकता है, क्योंकि यह अधिक पानी को सहन करने के लिए अनुकूलित नहीं है। इस प्रकार से आपको प्रश्न 9 के उत्तर में लिखना है। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 10वां। और दोस्तों, आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं, अपने गांव का, शहर का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और आपको वीडियो कैसी लग रही है, और कोई प्रश्न अगर समझ नहीं आ रहा है तो उसे आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं, उसे मैं आपको और अच्छे से समझा सकता हूँ। तो अपने गांव का, शहर का नाम, अपना नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, जिससे मुझे पता चले कि आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 10वां। इसमें लिखा है कि बूझो अपने खेत में कुछ वर्षों से लगातार एक ही फसल की बुआई करता आ रहा है, उसके खेत की फसल पर प्रति वर्ष क्या प्रभाव होगा और क्यों होगा। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे, उसके खेत की मिट्टी की उर्वरता कम हो जाएगी, क्योंकि एक ही फसल को बार बार बोने से मिट्टी से विशिष्ट पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, जिससे फसल की उपज कम हो जाती है। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 10 के उत्तर में लिखेंगे बच्चों, और इसे कंप्लीट करेंगे। इसके बाद आगे हम देखते हैं प्रश्न नंबर 11। यहाँ पर आपको दो प्रकार की पत्ती दी गई है, और यहाँ पर पूछा है कि उपरोक्त दिए गए चित्र को देखकर बताइए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस पत्ती में होगी और क्यों होगी। तो देखो, ये सूखी पत्तियां है और ये हरी पत्ती है ना। तो यहाँ पर पूछा है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस में होगी। तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरी पत्ती में होगी, क्योंकि हरे रंग की पत्ती में क्लोरोफिल पाया जाता है, जो सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बनाता है।
तो इस प्रकार से आपको प्रश्न 11 के उत्तर में लिखना है बच्चों और ऐसे कंप्लीट करना है। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, थोड़े बड़े उत्तर लिखने हैं आपको इसमें। तो इसमें प्रश्न नंबर 12 पूछा है आपसे, राइजोबियम जीवाणु से आप क्या समझते हैं? यदि राइजोबियम जीवाणु नष्ट हो जाएं तो मृदा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसके उत्तर में आपको लिखना है, राइजोबियम जीवाणु एक प्रकार के सहजीवी जीवाणु हैं जो फलीदार पौधे जैसे मटर, सेम की जड़ों में गांठें बनाकर रहते हैं। यदि राइजोबियम जीवाणु नष्ट हो जाएं तो मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया बाधित हो जाएगी। इससे मृदा में नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी और पौधे की वृद्धि रुक जाएगी। इस प्रकार से आप प्रश्न 12 के उत्तर में लिखेंगे दोस्तों। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 13। यहाँ पर आपको 4 तरह के ब्रेड दिए गए हैं, अलग अलग तरीके से उन्हें रखा गया है ना। और यहाँ आपसे प्रश्न पूछा है, जैसे यहाँ पर सूखी ब्रेड का टुकड़ा है और बंद डिब्बे में है। यहाँ पर नमी युक्त ब्रेड है और ये बंद डिब्बे में है, और ये नमी युक्त ब्रेड है, खुले डिब्बे में है। अब यहाँ आपसे पूछा है कि उपरोक्त क्रियाकलाप के आधार पर बूझो जानना चाहता है कि किस डिब्बे के ब्रेड में रोए जैसी संरचना ज़्यादा एवं जल्दी दिखेगी और क्यों दिखेगी? तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे बच्चों कि नमी युक्त ब्रेड और खुले डिब्बे में रखी हुई ब्रेड में रोए जैसी संरचना ज़्यादा और जल्दी दिखेगी, क्योंकि फफूंद को उगने और बढ़ने के लिए नमी और हवा दोनों की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिखना है, प्रश्न नंबर 13 में, और अपनी वर्कबुक में ऐसे कंप्लीट करना है दोस्तों। इसके बाद हम देखेंगे ब नंबर में प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ना होने से मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, व्याख्या कीजिए। तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे, यदि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ना हो तो मानव जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। पौधे का भोजन बनाना बंद हो जाएगा, जिससे खाद्य श्रृंखला टूट जाएगी और अधिकांश जीव मर जाएंगे। वायुमंडल में ऑक्सीजन का स्तर बहुत कम हो जाएगा, जिससे सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। इस प्रकार से आपको ब नंबर में लिखना है और इसे कंप्लीट करना है दोस्तों। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 14। इसमें आपसे पूछा है अ नंबर में कि घटपर्णी पौधे का रंग हरा होता है तथा प्रकाश संश्लेषण भी करता है, फिर भी ये पोषण के लिए कीटों का भक्षण क्यों करता है, समझाइए। तो इसके उत्तर में आपको लिखना है कि घटपर्णी पौधे कीटों का भक्षण इसीलिए करते हैं क्योंकि उन्हें मिट्टी से नाइट्रोजन जैसे सभी आवश्यक पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं। जिन मिट्टियों में ये पौधे उगते हैं उनमें अक्सर नाइट्रोजन की कमी होती है और कीटों को पचाकर वे इस कमी को पूरा करते हैं, है ना। मतलब कीटों को पचाकर वे अपनी नाइट्रोजन की कमी पूरा करते हैं। तो इसीलिए आपको इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 14 में लिखना है बच्चों। इसके बाद ब नंबर में यहाँ पूछा है कि घटपर्णी पौधा किस प्रकार कीटों का भक्षण करता है, विस्तार से समझाइए। तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे, घटपर्णी पौधा कीटों को पकड़ने के लिए अपनी पत्तियों को घड़े जैसी संरचना में बदल लेता है। इस घड़े से एक गंध निकलती है जिससे आकर्षित होकर कीड़े इसके पास आते हैं और यह पौधा उन्हें पचा लेता है, जिससे उसे आवश्यक पोषक तत्व मिलते हैं। इस प्रकार से आप प्रश्न ब के उत्तर में लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पूछा है प्रश्न 15 में कि प्रकाश संश्लेषण दर्शाने के लिए व्यवस्था का नामांकित चित्र आपको बनाना है। तो इसको किस प्रकार से बनाना है वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर देखो, ये प्रकाश संश्लेषण दर्शाने के लिए इस प्रकार से आप एक चित्र बनाएंगे बच्चों, जिसमें एक सूर्य बनाएंगे, है ना, सूर्य की किरणें, नीचे एक पौधा बना देना, है ना, ये सूर्य का प्रकाश, ऑक्सीजन यहाँ से मिल रहा है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं और ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं। तो इस प्रकार से एक आपको चित्र बना देना है और नीचे पानी है, पौधे की जड़ें हैं, और ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे अपनी वर्कबुक में। तो ये आपका अध्याय 1 समाप्त हुआ बच्चों। अगली वीडियो में हम अध्याय 2 देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें। धन्यवाद बच्चों।